बार एसोसिएशन चुनाव के परिणाम घोषित होते ही अधिवक्ता भवन उत्साह और जश्न से गूंज उठा। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर प्रकाश सहाय ने एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए जीत हासिल की। वहीं महासचिव पद पर चुन्नूकांत ने लगातार 5वीं बार विजय दर्ज कर अपनी नेतृत्व क्षमता को फिर साबित किया। उपाध्यक्ष पद पर विशाल आनंद विजयी रहे, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए शोभो नील समानता ने दोबारा अपना स्थान सुरक्षित किया। कोषाध्यक्ष के रूप में अमित सिन्हा विजयी घोषित हुए। ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर शिवेंद्र कुमार सिन्हा ने जीत दर्ज की और सह कोषाध्यक्ष के रूप में दिनेश राणा ने सफलता पाई। परिणाम सामने आते ही समर्थकों में उत्साह का माहौल बन गया। विजेताओं के नाम घोषित होते ही अधिवक्ता कक्ष में समर्थकों ने जोरदार नारों के साथ अपनी खुशी व्यक्त की। इस दौरान रंगीन आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया गया। अध्यक्ष प्रकाश साय और महासचिव चुन्नूकांत के समर्थक विजयी जुलूस निकालते हुए वकालत खाना से टावर चौक, कालीबाड़ी चौक और मकतपुर चौक तक पहुंचे। पूरे मार्ग में समर्थकों ने जोशपूर्ण नारों के साथ माहौल को उत्सव में बदल दिया। मगर ओवैसी के समर्थन का आप नहीं आ सकते। चलिए पुराना हमारा बार है, लगभग एक्यूरेट हम नहीं कह रहे हैं, 1903 का ये बार है। और ये रिकॉर्ड, ये सारे हमारे जितने अधिवक्ता हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया कि चुन्नूकांत को लगातार 5वीं बार यहाँ महासचिव बनाया है। हम तमाम अधिवक्ताओं का अभिनंदन करना चाहते हैं, उनका शुक्रगुजार है, उन्होंने इतना भरोसा किया है। चैनल के माध्यम से हम अपने तमाम अधिवक्ता साथी को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपका ये भाई आपका सेवक रहेगा और 2 बजे रात में भी अगर किसी अधिवक्ता के मान सम्मान और विकास में चुन्नूकांत की कहीं जरूरत पड़ी तो 2 बजे रात में मैं बहुत बहुत धन्यवाद का पूरा श्रेय जो अधिवक्ता साथी हैं उनको देता हूं। उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में भी मैं उनकी सेवा करूंगा। जो भी कमियां हैं उसको दूर करूंगा, उसका भरपूर प्रयास मैं करूंगा। जीत हमारी नहीं है, ये जीत युवा अधिवक्ताओं की जीत है। जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, जिन लोगों के प्यार से मैं आज वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं वादा करता हूँ कि इन लोगों के जो है विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा और उतरता आया हूँ और उतरूंगा। आज के जिला सिंह के चुनाव में मैं संयुक्त सचिव प्रशासन पद पर जीत हासिल किया हूँ। ये जीत हमारे संघ के सभी सदस्यों की है और ये संघ की जीत है। मैं जिस तरह से पूरी कर्तव्यनिष्ठापूर्वक मैं यहाँ अपना निभाता हूँ, आज वो उसकी जीत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही हमारे जितने भी विद्वान अधिवक्ता और हमारे लंदन फ्रेंड तमाम बंधुओं को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्योंकि हम तमाम हमारे बंधुओं ने बहुमत देकर के हमको सम्मानजनक तरीके से जिताने का काम किया। साथ ही
जो आशीर्वाद पिछले बार मुझे मिला था वही आशीर्वाद आज भी मिला है। और मैं प्रयास करूंगा जो भी अधूरा काम है उसको एकदम पारदर्शिता तरीके से किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई कोताही या किसी भी प्रकार का कोई कार्य ऐसा नहीं होगा जिससे बार का बदनामी होगी। गिरिडीह जिला प्रशासन ने तीसरी क्षेत्र में अवैध माइका भंडारण पर लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों गोदामों को पूरी तरह सील कर दिया। खोरी महुआ एसडीएम अनिमेश रंजन, जिला खनन पदाधिकारी सत्यजीत कुमार और नियुक्त दंडाधिकारी की मौजूदगी में गोदामों में रखे माइका की विस्तृत गणना की गई और पूरी मात्रा को रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसके बाद दोनों गोदामों के मुख्य प्रवेश द्वार पर आधिकारिक तौर पर सील लगा दी गई। बता दें कि शुक्रवार को एसडीएम अनिमेश रंजन और एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में तीसरी थाना क्षेत्र के केमटा टांड में स्थित माइका गोदाम पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान बड़ी मात्रा में अवैध माइका समेत कई प्रकार की कीमती मशीनें बरामद की गई थी। बरामद सामग्री के आधार पर प्रशासन ने शनिवार को आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए गोदामों को सील किया और संबंधित पक्षों के विरुद्ध थाना में आवेदन दिया है। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध खनन और परिवहन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान बीडीओ मनीष कुमार, सीओ अखिलेश प्रसाद, तीसरी थाना प्रभारी रंजीत कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अभी कम हुआ है, बड़ा हुआ 10-20 साल पहले गांव में वो छोटका छुरी से उतना कर सकता है। दूसरा जगह नहीं खोजेगा, दूसरे जगह दीवार कोई छेदा करके निकालेगा, सुरंग बना देगा। अभी कम हुआ है, बड़ा हुआ 10-20 साल पहले गांव में अभी कम हुआ है, बड़ा हुआ 10-20 साल पहले गांव में वो छोटका छुरी से उतना कर सकता है। दूसरा जगह नहीं खोजेगा, दूसरे जगह दीवार कोई छेदा करके निकालेगा, सुरंग बना देगा। अभी कम हुआ है, बड़ा हुआ 10-20 साल पहले गांव में चंबा थाना क्षेत्र के जगपतारी बोड़ो में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच शनिवार को तनाव की स्थिति बन गई। बोड़ो मौजा के खाता नंबर 63 प्लॉट नंबर 734 रकबा 80 डिसमिल जमीन पर शौकत अंसारी द्वारा बाउंड्री वॉल निर्माण किए जाने को लेकर मुस्तफा मदारी के परिवार के साथ तीखी नोकझोंक के बाद मारपीट की घटना हो गई। घटना के बाद दोनों पक्षों ने पचम्बा थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। शौकत अंसारी और उनके भाई का आरोप है कि विवादित भूमि उनकी पुश्तैनी है, जिस पर उनका वर्षों से कब्जा है और वे लगातार खेती करते आए हैं। उनका कहना है कि विवाद करने वाले पक्ष की जमीन दूसरे चौहदी में थी, जिसे उन्होंने 1978 में बेच दिया था। आरोप है कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर महिलाओं का एक समूह उन लोगों के साथ गाली गलौज, मारपीट और महिला उत्पीड़न के फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दे रहा है। साथ ही 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया गया। पैसे नहीं देने पर काम रुकवाने और बार बार विवाद खड़ा करने की बात भी कही गई। अच्छा हुआ कि जगपतारी का 15-20 लेडीज आई और हम यहाँ खड़ा थे और वो लोग गाली गलौज कर रही थी उधर से, और हम मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो लोग आई और आके मोबाइल छीनने लगी और मोबाइल नहीं छीन पाई तो ईटा पत्थर चलाने लगी। और मेरे चाचा लोग था यहाँ पर, उन लोग पर भी ईटा पत्थर चला रही थी सब लेडीज लोग। क्या है कि उन लोग का कहना है कि यहाँ हमारा ज़मीन है, जबकि विवादित जो ज़मीन है उसमें काम नहीं लगा है। उसके बाद भी उन लोग ज़बरदस्ती आके गाली गलौज की। पेपर के मुताबिक, पेपर के आधार पर जब ये लोग छट गया, ठीक है, अब इन लोग का जो है प्लानिंग है
कि अब लेडीज़ लोग के साथ उलझ करके इन लोग मामला जो है लेडीज़ का जो है केस में फंसाने का है। ठीक है, आज हम लोग का देखिए लगभग कंप्लीट हो चुका है बाउंड्री। ठीक है, और ये मामला 2 साल से चल रहा है और 2 साल के दरमियान जब पेपर वगैरह जब क्लियर हो गया कि हाँ हम लोग का ये ज़मीन परफेक्ट है, उसका ज़मीन पीछे है, जब वो पेपर में नहीं सका तो अब क्या कर रहा है ये लोग लेडीज़ लोग के साथ हम लोगों के बीच में किसी भी तरह का बात को लेकर उलझन करे, लड़ाई झगड़ा करे और झूठा केस में लेडीज़ का केस में हम लोगों को फंसाए। बस यही इन लोग का मंसूबा है। आज यही मंसूबा लेकर के लोग आई थी और गाली गलौज बिना वजह का करी। और जब ये उसका एविडेंस के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे हमारा भाई फैयाज, तो उन लोगों ने आके मोबाइल छीनने का प्रयास किया। मोबाइल नहीं छीन पाई तो नाखून भी चलाई है इनके साथ में। ये अकेले था मेरा भाई और ईटा पत्थर भी चलाया तो मेरा भाई भाग के किनारे गया। वहीं दूसरी ओर मुस्तफा बदारी ने भी थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि उनकी जमीन पर शौकत अंसारी और उनका भाई फयाज मोहम्मद जबरन घेराबंदी करने लगे। मना करने पर उन्हें धमकियां दी गई। दोनों पक्षों की शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क है। हम निसार को मैंने सहयोग किया तो नसोर के पावर दिए। निसार बोला हम लोग को पावर तो 12 साल गुजार दिया। 12 साल के बाद भी अभी पकड़े राजा। अभी यहाँ कौन काम लगाया, क्या हुआ? शौकत काम लगाया और शौकत का भाई काम लगाया, उसका परिवार लगाया। और ये लोग को मना करते कि हमको जमीन नापने के लिए दो, हमारा जमीन कितना है, कहाँ तक है, उसके बाद तुम कंपाउंड करना, जमीन को तुम घेरना। हमारे से पहले ये जमीन है जो कैप्चर करके घेर घार करके, इसमें माफिया लोग भी सटा हुआ है, निसार भी सटा हुआ है और जो भी माफिया है सब मिल कर ये खेल रहा है और ये जमीन को कंपाउंड किया। और हम लोग का बुढ़वा कितना जमीन है ये? इसमें 2 बीघा बिहारी मियाँ के नाम से। मदारी मेरा दादा का नाम है मदारी। सब खेलवा हाँ सब खेलवा है। जगपतारी के रहने वाले हैं। जगपतारी टोला बोड़ो पड़ता है, मोजा बोड़ो पड़ता है, टोला जगपतारी पड़ता है, वहाँ का रहने वाले। हम लोग 4 बूढ़ा है, बिहारी मियाँ, रमजू मियाँ, फिरंगी मियाँ, बनवारी मियाँ, 4 बूढ़ा हम लोग है जगपतारी के अंदर में। किसी का जमीन है यहाँ भी है, किसी का नाम से जमीन है। कितना प्लॉट नंबर है इसका? खाता 734 है, खाता 63 है। रसीद अपडेट है, अभी तक रसीद कट रहा है। कागजी नहीं जानते, कागजी जमीन जब ये सब घेर लिया, सब माफिया लोग मिल करके। अभी क्या हुआ? अभी ये लोग को मना कर रहे हैं, नहीं सुनता और घेरेंगे। तुमको जहाँ जाना जा, SP आ जा, DC आ जा, थाना जा, तुमको कुछ नहीं कर पाएगा। जा बेंगाबाद प्रखंड के उत्तरी क्षेत्र को प्रखंड मुख्यालय व जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण बेंगाबाद लुप्पी सड़क के पुनर्निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए गए। पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता राजेश यादव ने सड़क निर्माण में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ उपायुक्त एवं DDC के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए कड़ी जांच की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद राजेश यादव ने DDC से मिलकर बताया कि ग्रामीण लगातार सड़क की गुणवत्ता पर असंतोष जता रहे हैं। उनका कहना है कि कार्यस्थल पर विभाग की ओर से कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। सड़क के कुछ हिस्से में PCC ढलाई होने के बावजूद लोकल सीमेंट के उपयोग की शिकायतें मिली हैं, जिसके कारण ढलाई के तुरंत बाद ही कई जगहों पर सड़क टूटने लगी है और सीमेंट की परत उखड़ रही है। वहीं कई हिस्सों में गलत स्तर निर्धारण के कारण पानी जमा होने की समस्या भी सामने आई है। यादव ने कहा कि वर्षों की जर्जरता के बाद सड़क का निर्माण शुरू हुआ है, लेकिन जिस तरह से कार्य किया जा रहा है उससे स्पष्ट है कि गुणवत्ता से समझौता हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सुधार नहीं हुआ तो मामला निगरानी विभाग और अन्य उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और जन आंदोलन भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इतनी बड़ी समस्या पर सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि मौन क्यों हैं। बेंगाबाद लुप्पी सड़क का जीर्णोद्धार कार्य जो हो रहा है, इसको लेकर के लगातार स्थानीय लोग उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को लेकर के विरोध कर रहे हैं। जैसे तैसे ये सड़क बनाई जा रही है। आज हमने इस मामले पर अपने संगठन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के लेटर पैड पर गिरिडीह के DC साहब और DDC ये दोनों के नाम से एक लिखित में हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। 5 सूत्री मांग हम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का कहना है कि एक महत्वपूर्ण सड़क है और 10-15 वर्षों तक ये जर्जर रहने के बाद ये सड़क बनाई जा रही है। लोगों को बड़ी उम्मीद है इस सड़क से, लेकिन जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है और बनने के बाद जिस तरह से
ये पीसीसी ढलाई जिस पार्ट में की गई है वहाँ पर जिस तरह से धूल उड़ना शुरू हुआ है और जहाँ तहाँ सड़क टूटना भी शुरू हो चुकी है, इसके अलावा जैसे तैसे बनाने के कारण यहाँ वहाँ पानी जम जा रहा है थोड़ा सा भी पानी पड़ने पर, तो ये सारी स्थिति ये दर्शा रही है कि सड़क बढ़िया नहीं बन रही है। और कई जगह पर लोगों ने इसका विरोध भी किया है। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि इस सड़क को जो ढालने में जहाँ पीसीसी ढलाई की गई है वहाँ लोकल सीमेंट का उपयोग किया गया है। तो इस तरह से यदि विकास के नाम पर अगर लूट होगी जो लोग कह रहे हैं और देखने में भी ऐसा आ रहा है, तो ये बहुत गलत है। हम अपने संगठन की ओर से मांग करते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच किया जाए जिला स्तर से अभी, और अगर निश्चित रूप से अगर ये जांच और कार्रवाई अगर नहीं हुई और अगर घटिया निर्माण अगर जारी रहा तो हम लोग तय किए हैं कि इसको हम लोग निगरानी विभाग को भी लिखेंगे ताकि इसके क्वालिटी को लेकर के जांच हो। किसी भी तरह से विकास के नाम पर लूट करना ठीक नहीं है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं सड़क बन रही है तो सड़क बढ़िया से बने ताकि लोगों को लंबे समय तक उसमें बेहतर तरीके से चलने का अवसर प्राप्त हो। गिरिडीह जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी और सभी प्रखंड अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत कमेटी गठन, बीएलए नियुक्ति और सभी प्रखंडों में पर्यवेक्षक तैनाती को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि संगठन सृजन वर्ष के तहत पंचायत कमेटी का निर्माण और बीएलए की त्वरित नियुक्ति वर्तमान समय की सबसे प्रमुख आवश्यकता है। यह भी कहा गया कि एसआईआर के नाम पर हो रही गड़बड़ियों को रोकने और संगठनात्मक मजबूती सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि प्रखंड अध्यक्षों के साथ समन्वय स्थापित कर सीमित समय में पंचायत कमेटी और बीएलए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी ताकि संविधान के मूल्यों का पालन करते हुए लोकतंत्र को और मजबूती दी जा सके। इस दौरान सभी प्रखंडों के लिए पर्यवेक्षकों की सूची जारी की गई, जिनके माध्यम से प्रत्येक प्रखंड में संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा और गति बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने संगठन विस्तार और मजबूती को लेकर अपने सुझाव भी साझा किए। जाइए उधर जाइए, हम तो हर जगह ये पकड़ लेंगे। चलिए। बाबा साहेब की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में हम लोग उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस अवसर पर गरीबों के बीच, ज़रूरतमंदों के बीच हम लोगों ने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है और आज एक जिला की बैठक, महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें आने वाले चुनावों में एसआईआर को लेकर बीएलए के चयन के लिए और पंचायत कमेटी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। सभी प्रखंड अध्यक्ष और हमारे जिला के पदाधिकारी आज मौजूद रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को जमुआ विधानसभा क्षेत्र के मिर्जागंज में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की, वहीं मंच संचालन जिला सचिव महालाल सोरेन ने किया। बैठक में जिला कमेटी के पदाधिकारियों, केंद्रीय समिति सदस्यों, सभी प्रखंड अध्यक्षों एवं सचिवों के साथ महिला, युवा, किसान, अल्पसंख्यक, बुद्धिजीवी, क्रीड़ा, व्यावसायिक और छात्र मोर्चा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में बूथ लेवल एजेंट नियुक्ति, सदस्यता अभियान और बूथ स्तर पर संगठन विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि गिरिडीह में 2.5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है, जिसे कार्यकर्ता मिलकर जल्द पूरा करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाएं और सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाएं। बैठक में केंद्रीय समिति सदस्य कारी बरकत अली, दिलीप मंडल, सुनील यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह में आयोजित 3 दिवसीय प्रवेशिका प्रशिक्षण शिविर का सफलतापूर्वक समापन किया गया।
हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड झारखंड के नेतृत्व में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में छात्रों को स्काउटिंग के विभिन्न कौशल, अनुशासन और टीम वर्क का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिविर का संचालन राज्य प्रशिक्षण कमिश्नर मनोज कुमार तिवारी एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षक मनोज कुमार मंडल के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर सोनी तिवारी ने प्रशिक्षकों एवं सहभागी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस शिविर की सफलता में विद्यालय के खेल शिक्षक अली रजा का भी विशेष योगदान रहा।